नमस्ते दोस्तों, निरोगी काया में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने अभी शॉर्ट वीडियो डाला था, थोड़ी देर पहले ही डाला था मैंने, कि आज का जो वीडियो है वो कोविड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रिस्की हो गया है। बाहर जाके इलाज ट्रीटमेंट करना, अब आपको पता है बाहर का माहौल तो सभी को पता है कि पहले के कोरोना वायरस और अभी जो हमारा सेकेंड जो स्टार्ट हुआ है उसमें जिसको बोलते हैं हमारा जो दूसरा लहर जो स्टार्ट हुआ है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है और किसी भी तरह से संभल नहीं रहा है, ना ही इसके मेडिसिन्स, ना ही वैक्सीन, कोई भी अभी बिल्कुल एक बोलते हैं ना एक स्थिर परमानेंट हमारे अभी कलते नहीं आया है देश में। तो अभी जितना हो सकता है कि हम अपनी सुरक्षा और अपना इलाज खुद करना सीखें। अभी सबको अपने घर में डॉक्टर बनना पड़ेगा, सबको एक प्राथमिक ट्रीटमेंट जिस वक्त कहते हैं उसको सबको सीखना पड़ेगा और सबको जागरूक होना पड़ेगा और सबको सारी चीज़ें समझना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से हम अगर कुछ घर पे हो तो हम घबराएं नहीं, एकदम से हापाधापी में आप डॉक्टर के पास मत जाइए, है ना। तो फिर वहाँ पे भी बेड सीस ऑक्सीजन भी नहीं है, देन अभी बजट भी हर किसी का नहीं है उतना। तो एक मिडिल क्लास वाले के लिए तभी बहुत ज़्यादा एक संघर्ष वाला टाइम है कि वो किस तरीके से मैनेज करे सभी चीज़ें। तो मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगी और जिससे कि आप अपने घर पे रह के ही आपके जो भी डाउट्स है आप क्लियर कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट आप अपने घर पे ही प्राथमिक रूप से अपना खुद कर सकते हैं, जो कि अभी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं अगर हमें नॉलेज रहे तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं और एक डर भी हमारे मन से नहीं पूरा निकल जाता है। तो मैं वही कुछ, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपको, मैं बताना चाहूँगी कि वो चीज़ें क्या क्या है जिसको आप अपने घर पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप अपना चेकअप खुद ब खुद करते हैं, पूरी फैमिली का आप करते रहें। पहला तो अभी मौसम बहुत चेंज हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी, कभी हवा तूफान, पता नहीं प्रकृति हमसे क्या चाह रही है। जो भी चाह रही है अच्छा ही चाह रही होगी। तो पहला है ये थर्मामीटर। ये आपके घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको फीवर लगे तो आप चेक कर सको कि आपको एक्चुअली कभी कभी क्या था बॉडी का नॉर्मल हमारा टेम्परेचर रहता है, हमें लगता है कि फीवर है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है उसको संतुष्ट करने के लिए कि सही में आपको है कि नहीं है। तो ये हो गया थर्मामीटर, इससे आप चेक करिए। देन चेक करने के बाद अगर इसमें आपका 90 से यानी कि 100 आपका हुआ, दैट मीन्स आपको फीवर है। तो इससे आप चेकअप करते रहिए। तुरंत अगर आपको लगता है कि आपका 100 हो गया है, आपको फीवर सही में है, तो फिर आप ठंडे पानी का पट्टी हो गया, थोड़ा सा घर के माहौल को आपको ठंडा करना ज़रूरी है, क्योंकि फीवर का मतलब है हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना। तो समझना ज़रूरी है कि बॉडी का टेम्परेचर है तो उसको हमें ठंडा करना है। तो अगर ज़्यादा नहीं है तो नॉर्मली आप घर में पैरासीटामोल की टैबलेट्स अभी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैरासीटामोल की टैबलेट, उल्टी, लूज़ मोशन या जी घबराता है, ये सारी चीज़ें आपके घर पे होना चाहिए। ORS का घोल होना चाहिए आपके घर में। तो इससे आप चेकअप कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको फीवर है तो अपने घर में ही आप पैरासीटामोल की टैबलेट लीजिए और उसको आपको 3 बार लेना है। 3 बार लेने के बाद भी आपको इसको हर 3-4 घंटे में आपको चेक करते रहना है। अगर 3 घंटे बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपका फीवर नहीं उतर रहा है तो आपको उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी, आपको 4 बार लेना पड़ेगा। 4 बार लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको 4 बार लेना है। अगर 4 बार लेने के बाद भी अगर आपका फीवर नहीं उतर रहा है तो आपको फिर डॉक्टर से संपर्क करना और उन्हें आपको बताना है। देन नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीमीटर। आप जानते हैं कि आज के टाइम पे ये घर पे होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बीमारी का सबसे बड़ा मेन जो दिक्कत है वो है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल का डाउन हो जाना। एकदम से हम अगर ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे तो जिस तरह से ऑक्सीजन नहीं होने के कारण हमारी प्रकृति, हमारे पेड़ पौधे भी आज पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं, जिसके कारण हमें भी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। तो आप इसको इस तरीके से अपने इस फिंगर में लगाइए आप। देन उसके बाद में ये शो करना चालू कर देगा, तो आपको इसको करना है, ये आपके इस फिंगर में आपको लगाना है। तो इसका अगर आपके इसमें, मैं आपको बताती हूँ अभी, ये आपका ऑक्सीजन लेवल हो गया। ये अगर आपका 90, 98, 99 ये अगर आपका होता है तो दैट इसका मतलब है कि आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये 98, देखिए मैं आपको पास में से बता रही हूँ, ये 98 है, यानी कि मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है, मेरी हार्ट बीट भी बहुत अच्छी चल रही है, 75, 76 सारा ओके है। मतलब
घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सही पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है उसकी जानकारी लिए ये बहुत होना चाहिए। घर में आज हर कोई कहीं ना कहीं बीपी पेशेंट है। एकदम से लगता है कि मैं घबराहट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में एक ये रख सकते हैं, आपका बीपी मशीन है ये। इससे आप बाकायदा चेक करिए, बहुत इजी होता है। इसको बस आपको हाथ में लगाना है और आपको इसको सेट करने के बाद में आपको देखना है आपका अपर और आपका लोअर, आपका क्या टेम्परेचर, इसका आपका क्या बीपी है। तो एक ये आपके घर में ज़रूरी है कि हाँ, कभी कभी लगता है कि हमारा बीपी डाउन हो गया है, बीपी हाई हो गया है, तो घबराहट होती है। तो ये सुनिश्चित कर देगा कि है कि नहीं है। एंड ये है हमारा, जो कि बहुत देर से आप देख रहे होंगे कुछ धुआं मेरी तरफ आ रहा है, क्या है ये है भाप लेने की मशीन। इसको आप परचेज़ भी कर सकते हैं। एक्चुअली ईजिली हो जाता है ये कि आप एक बार इसमें पानी डाल दीजिए तो घर के सारे लोग फटाफट ले लेते हैं। आप बाउल में करते हैं तो फिर थोड़े दिन में गर्म करो, फिर तो थोड़ी सी वो समस्या हो जाती है, बट वो भी बहुत अच्छा है। तो आप या तो अपने घर में पानी बना लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए, उसका भाप लीजिए, नहीं तो फिर इस तरीके से आप इसमें ले सकते हैं। इस तरह से पूरा आप ऐसे सेक के आपका पूरा का पूरा लंग से लेके आपका फेस बहुत अच्छे तरीके से स्टीम लेना हो जाता है। तो एक आपके घर में ये भी होना चाहिए, एक आपका भाप लेने वाला मशीन होना चाहिए, एक ऑक्सीमीटर आपके पास होना चाहिए, एक आपके पास में थर्मामीटर होना चाहिए और एक आपके पास में बीपी मशीन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके घर में अभी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पैरासीटामोल की टैबलेट्स, यानी कि इसको आपको कोई भी हालत में घर पे थोड़ा सा परचेस कर लीजिए, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, आपके लाइफ टाइम के लिए आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्योंकि अभी सबको घर में अपने अपने चिकित्सा खुद को करनी पड़ेगी, एकदम से डर के हॉस्पिटल नहीं जाना है। और दूसरा है, अपने घर में पेड़ पौधे लगा के रखिए जो ऑक्सीजन देता है। चलिए मैं कुछ आपको पौधे दिखाती हूँ जो मैंने घर पे लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि उससे हम अभी बाहर तो कहीं जा नहीं सकते, तो हमारे घर में ऑक्सीजन लेवल को वो मेंटेन करके रखता है। तो नॉर्मली आपको एलोवेरा का पता है, एलोवेरा का पौधा रख सकते हैं। और पाम वगैरह है, इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है जो मैंने लगा के रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए ये देखिए, ये मैंने प्लांट्स इस तरीके से पूरे घर में आप लगा के रखा है। किचन में है, बेडरूम में है, हॉल में है, सारी जगह पे इस तरीके से। तो आप इस तरीके से पेड़ लगा के ज़रूर रखिए अपने घर में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ऐसे करके अपने घर में पूरा लगा के रखा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक मैंने ये ट्री लगा के रखा हुआ है एंड दिस वन, एक मैंने ये लगा के रखा हुआ है। इस तरीके से मैंने घर के चारों ओर ट्री लगा के रखा हुआ है, ताकि ऑक्सीजन हमारे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें हमें करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी अपने घर में करके ज़रूर रखिएगा और घबराइए नहीं, क्योंकि हमें अपनी जो प्रतिरोध क्षमता है वो हमें बहुत अच्छा बना के रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घर में अपनी हेल्थ की खुद ब आप केयर करेंगे और कोविड से हम डरेंगे नहीं, फाइट करेंगे। इसी बहाने हम योगा करेंगे, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे और अपने हेल्थ के प्रति जागरूक होंगे। एक्चुअली इसका उद्देश्य यही है कि अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हो, आसपास पेड़ पौधे लगाएं, ज़्यादा पेड़ पौधे हम ना काटें और अपने परिवार को, अपने वातावरण को हर तरीके से हम सुरक्षित कर लें। यही आशा करती हूँ मैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत जानकारी मिली होगी और आप ज़रूर अपना ख्याल रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे साथ आपको जुड़े रहना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।